जय हिंद साथियों, नमस्कार। जितने भी बच्चे जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इस सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आप 35 सेट होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसका सेट 1 आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 35 सेट आपको कराया जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें से आपका आज का ये पहला सेट है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, अगर आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है फ्रेंड्स आपका यह है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जनहित याचिका। जनहित याचिका नामक जो व्यवस्था थी फ्रेंड्स, वह 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। उसमें यह था फ्रेंड्स कि जो भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो या फिर किसी विशेष समूह से संबंधित हो, अदालत में जाकर सामाजिक या पर्यावरणीय या अन्य कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर के याचिका दायर कर सकते हैं। उनके पास यह अधिकार दिया गया था। जनहित याचिका के व्यवस्था के अंतर्गत उनको यह अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? अंतिम अधिकार जो होता है फ्रेंड्स वह होता है संसद के पास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। यह जो फ्रेंड्स किसी भी देश में कोई भी कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह संसद के पास होता है। संसद द्वारा जो कानून पारित किया जाता है फ्रेंड्स, वह पहले तो क्या होता है कि राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक जो है वह कानून बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका संसद। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम जो अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने यह है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो वित्त मंत्री होते हैं वही वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह जो है संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच जो विवादों का निपटारा होता है फ्रेंड्स, यह सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा जो है फ्रेंड्स वह है एक हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है फ्रेंड्स। यह जो है एक हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है फ्रेंड्स? जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर केंद्रित है। इसे आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी अगर आप ध्यान रखेंगे कि इसे जो है सोवा रिगपा को आमची चिकित्सा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। प्रधानमंत्री द्वारा जो उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो वह कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। जो कोलकाता, अगर आपसे सवाल पूछा जाए फ्रेंड्स कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता फ्रेंड्स हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार, यह जो है गोलकीपर के रूप में जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जुगनू जो है फ्रेंड्स यह भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुगनू। जुगनू जो है वह भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं इसमें, ये सारे जो हैं ये भू-अस्थायी उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। सामा चकेवा नाम का एक बिहार का त्यौहार है फ्रेंड्स। यह त्यौहार है इस रिश्ते को समर्पित करता है। तो किस रिश्ते को समर्पित है फ्रेंड्स? सोमा चकेवा जो है किस रिश्ते को समर्पित त्यौहार है जो कि बिहार में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सामा चकेवा जो है वह भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित एक त्यौहार है जो कि बिहार में मनाया जाता है। बिहार स्पेशल जीके फ्रेंड्स, ये आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार फ्रेंड्स उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जो ताजमहल के वास्तुकार हैं फ्रेंड्स उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उन्हें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने के लिए नियुक्त किया था। ताजमहल बनाने के लिए मुग़ल बादशाह जो थे फ्रेंड्स शाहजहाँ ने उनको नियुक्त किया था उस्ताद अहमद लाहौरी को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? बिंबिसार का प्रसिद्ध जो राजवैद्य जीवक नाम थे। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवक। फिलहाल यहाँ पर सवाल यह है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का कहाँ का निवासी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आपका राजगृह का निवासी था। जीवक जो था फ्रेंड्स वह राजगृह का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये गद्यांश है। तो देखिए आपको गद्यांश कैसे सॉल्व करना है और समय से पहले, मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बहुत लंबा सा गद्यांश दिया हो रहता है। तो आपको करना ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देख लेना है। गद्यांश को बाद में पहले क्वेश्चंस को देख लेना। क्वेश्चन देखने के बाद क्या होगा, जब आप गद्यांश पढ़ने यहाँ पर जाएंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ जहाँ पर पढ़िएगा वहाँ पर क्लिक कर जाएगा और क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसका तो आप खुद ही कर लेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। आप यहाँ से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे सवाल आते हैं और कैसे हमें आंसर करना है। फिलहाल यहाँ 12 से 14 क्वेश्चन इस गद्यांश से रिलेटेड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग देख लेते हैं जो GK GS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है फ्रेंड्स, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चंस भी इसी से संबंधित है, गद्यांश से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GK GS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी, यह आपका स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होगी, यह भी आपका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, यह जो है आपका फ्रेंड्स ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा का चुनाव हुए थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था फ्रेंड्स? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह कब किया गया था फ्रेंड्स? वह चुनाव किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का जो है चुनाव किया गया था, जिसमें फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे इस चुनाव में भाग लिए थे। संविधान सभा के जो सदस्य का चुनाव हुआ था फ्रेंड्स वह प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है फ्रेंड्स वह है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सर्वोच्च न्यायालय व
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति ही है जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटा सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस जो है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन जो गैस है वह पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। जब वह जलती है फ्रेंड्स तो पॉप की जैसी आवाज़ करती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? अंडे की जो जर्दी होती है वह कोलाइड का कौन सा प्रकार है? वह कोलाइड का फ्रेंड्स इमल्सन प्रकार है, कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक फ्रेंड्स Fe हो जाएगा। आयरन का परमाणु प्रतीक Fe हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, sp3। sp3 जो है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था हो जाएगी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे फ्रेंड्स राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन यूरोप के स्केच के लेखक हैं, यूरोप के स्केच के लेखक हैं। अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फ्रेंड्स। आपके पास 4 ऑप्शंस 4 सूची दिए गए हैं और इधर मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है। ये हिंदी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं हिंदी से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर वो चीज़ उपलब्ध करवा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको हिंदी में से किस टॉपिक का क्वेश्चंस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स फ़िलहाल इसका देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला आपके सामने है फ्रेंड्स छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का हो जाएगा फ्रेंड्स साथ रह करके परेशान करना। छाती पर मूंग दलना मतलब कि साथ रह करके परेशान करना। दूसरा है फ्रेंड्स छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना। छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट को सहना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना। नेक्स्ट है आपका सी, छाती पर सांप लौटना। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऑप्शन मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ये भी हिंदी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। आपके पास 4 ऑप्शन है राजसभा, गुरु दक्षिणा, ऋण मुक्त, सेना नायक। इसमें जो है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्यसभा, राजा के लिए सभा। यह जो समास विग्रह है फ्रेंड्स राजा के लिए सभा नहीं होती है, राजा का सभा होता है फ्रेंड्स। यह जो समास विग्रह है ये आपका गलत है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है फ्रेंड्स गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यह जो समास विग्रह यह सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यह भी समास विग्रह सही है। सेना नायक मतलब कि सेना का नायक, यह भी समास विग्रह बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है डैश खाली स्थान है ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जे.ई. पुरकिंजे। यह आप शुद्ध कर लेंगे फ्रेंड्स, ये पुरकिंजे होते हैं। जे.ई. पुरकिंजे द्वारा ही कोशिका में स्थित तरल जैविक जो पदार्थ है फ्रेंड्स उसको जीव द्रव्य का नाम दिया गया था। तो जे.ई. पुरकिंजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेन्काइमा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियां जो है वह भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? वह स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? वह जो स्याही आपकी उंगली पर लगाया जाता है फ्रेंड्स, जब भी आप कभी वोट देने गए होंगे तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, तो वह जो स्याही का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वह किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने यह सवाल है। तो वह जो स्याही होता है फ्रेंड्स, वह सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होती है, जो कि बहुत दिनों के बाद हाथों से छूटती है। बहुत दिनों तक आप वोट दे करके आएंगे तो बहुत दिनों तक वैसे ही आपकी उंगली पर लगा हुआ ही रहेगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? यह जो सूचना का अधिकार है फ्रेंड्स, वह 2005 में पारित हुआ था। जो सूचना का अधिकार है फ्रेंड्स, वह 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2023 को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी जो पादप कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, उसमें से जो है कि अनुपस्थित होता है, वह अनुपस्थिति जो होती है फ्रेंड्स, वह होती है तारकाई की। बाकी जो है फ्रेंड्स कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं में होती है, प्लेसिड जो होती है सभी में, और राजधानियाँ जो है सभी पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? वह फ्रेंड्स बहुविभाजन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविभाजन। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, हाइड्रा में जो है मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। हाइड्रा में जो मुकुलन होता है फ्रेंड्स, वह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने यह है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि, सवाल आप ध्यान से देखेंगे, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें से, यह आपका जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है नहीं, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ये जो आपका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारण है? कौन सा काल है? फिर से आपका हिंदी से संबंधित सवाल आ गए हैं फ्रेंड्स। यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल हिंदी का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। आप हिंदी पर भी एक नज़र दे के जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी से बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स? तो जो स्वागत शब्द है फ्रेंड्स, उसमें सु नामक उपसर्ग का प्रयोग है, क्योंकि अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे फ्रेंड्स स्वागत का, तो सु प्लस आगत आप करेंगे स्वागत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? आपका दिया गया फ्रेंड्स, उसमें से आपको असंगत, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इंग्लिश में फ्रेंड्स, वैसे ही आपको यहाँ दिया गया है हिंदी में। आपको वहाँ पर देखना है कि कौन सा गलत दिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। सबसे पहला है कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास जो है वह अविश्वास कहलाता है। नेक्स्ट है गायों को पालन करने वाला तो गोपाल कहलाता ही है।
आपको भी मालूम है, गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है या किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें से असंगत जो है, असंगत कौन सा है, तो वह है फ्रेंड्स यह ऑप्शन नंबर ए आपका असंगत है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं होता है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो उसे जाना जाता है फ्रेंड्स गोरू के नाम से। गुजरात में जो नवीन कॉप मृदा होती है उसे गोरू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड नामक जो कंपनी है फ्रेंड्स, वह कंपनी जो है ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स, आप जो 2011 की जनगणना हुई है उसको शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि उससे एक से 2 सवाल निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपको 100% कवर कर लेने हैं। नहीं तो अगर आप बताएं फ्रेंड्स तो आपको टेलीग्राम पर 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? जो जनसंख्या की घनत्व थी फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार वह बिहार में, जनसंख्या घनत्व की बात करें फ्रेंड्स, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स। गगन शक्ति 2024 राजस्थान में किया गया था। अगला सवाल है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो वह हासिल की है फ्रेंड्स मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर की श्रेणी में यह पुरस्कार हासिल की है। अगला सवाल है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मुजफ्फरपुर से जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते होंगे इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। लीची पर जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुद्रास्फीति जो है वह जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यही जो एक उदाहरण है फ्रेंड्स वह गैर बाजार क्रियाओं का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाना ही बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति का एक कारण नहीं है। निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है तो यह तो बहुराष्ट्रीय निगमों का जो है स्थिति बताता ही है फ्रेंड्स कि यह जो है आपका बहुराष्ट्रीय निगम है। नेक्स्ट है, उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, यह भी आपका बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति को ही डिनोट करता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश से संबंधित है, ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यह जो है ये क्या है फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यह जो है ऑनेस्टी जो है एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है फ्रेंड्स की आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स एडजेक्टिव कौन है यह आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें आपके पास चारों ऑप्शन दे ही दिए गए हैं, मैन, मस्ट, ऑल या डाई। इसमें से जो 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें से एडजेक्टिव कौन है आप
आसानी से यहाँ से चूज़ कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें जो एडजेक्टिव है फ्रेंड्स वह ऑल है। ऑल जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शंस विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। कौन सा ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जिसमें प्रीफिक्स ए लगा हुआ है? प्रीफिक्स जो है फ्रेंड्स वह ए लगा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अवेक। अवेक जो है इसमें प्रीफिक्स ए लगा हुआ है। वेक में प्रीफिक्स ए लगने पर यह अवेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे के सामना अंडा से सामना होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है वह होता है फ्रेंड्स डिम्ब वाहिनी। डिम्ब वाहिनी जो है फ्रेंड्स यही जो है शुक्राणु का अंडा से सामना होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, खाली स्थान है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। कौन सा है जो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है फ्रेंड्स? वह हो जाएगा आपका मस्तिष्क जो है मानव का मुख्य समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स की कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जो है यह कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ जिसे लसिका भी कहते हैं लिम्फ के संदर्भ में गलत है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो रिलेटेड है फ्रेंड्स वह ऑप्शन बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक अपसारी दर्पण है। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। एक अपसारी दर्पण है, एक समतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को या फिर सेविंग दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी। उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स सही कैसे किया जा सकता है? उस परिपथ को कैसे सही किया जा सकता है फ्रेंड्स? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। सही किया जा सकता है फ्रेंड्स जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तथा उसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? उसका जो संवेग हो जाएगा फ्रेंड्स वह दुगुना हो जाएगा। संवेग अगर वेग आधा हो जाता है तो फ्रेंड्स वस्तु का संवेग जो है वह 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों को अधिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। विद्युत उपकरणों को अधिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा विधि है फ्रेंड्स वह है फ्यूज़ का उपयोग। फ्यूज़ का उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। अगला सवाल है फ्रेंड्स रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। बिहार में वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार में जो है फ्रेंड्स 12 वन्यजीव अभयारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। 1 टाइगर रिजर्व है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपके पास 2 सूची दी गई है फ्रेंड्स। तो भावर जो है फ्रेंड्स भावर जो है फ्रेंड्स वह छिद्रपूर्ण है। भावर जो है फ्रेंड्स वह छिद्रपूर्ण है। तराई जो है फ्रेंड्स तराई जो है वन जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र है। तराई जो है फ्रेंड्स वन्य जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र है। भांगर जो है फ्रेंड्स भांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी जो है फ्रेंड्स उसे भांगर कहते हैं। खादर जो है फ्रेंड्स युवा निक्षेप जो होती है तुरंत में जो
मिट्टी का निक्षेपण होता है फ्रेंड्स, उसे खादर कहा जाता है। तुरंत तुरंत जो मिट्टी का निक्षेपण होता है फ्रेंड्स, उसे खादर कहा जाता है। और पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होती है फ्रेंड्स, उसे भांगड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में फिर से है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी और ये जो सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स, कौन सी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपको सम्मिलित करना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स वह वेणगंगा, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो वेणगंगा है। गंगा की जो सहायक नदी है फ्रेंड्स वह कोसी है। कृष्णा की सहायक नदी अमरावती हो जाएगी फ्रेंड्स। कावेरी की जो सहायक नदी है वह कोयना हो जाएगी। यह आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोजाइंट रेत में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइंट रेत में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, थोरियम जो है फ्रेंड्स वह मोनाजाइंट रेत में मिलता है। थोरियम मोनाजाइंट रेत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से इंग्लिश का हो गया फ्रेंड्स। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीच द स्टूडेंट। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, ये एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, द टीचर टीच द स्टूडेंट का जो करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टाउट बाय द टीचर। द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर, आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वह भी अगला सवाल जो है आपका इंग्लिश से ही संबंधित है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बेन बिहेवियर। यह जो अंडरलाइन किया गया है फ्रेंड्स, यह जो अंडरलाइन किया गया है इसका अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। अर्बेन का अपोजिट क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। अपोजिट का जो अर्बेन का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा रूलर। अर्बन का जो हो जाएगा रूलर अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, वह संख्याएं क्या है फ्रेंड्स। ये मैथ्स के क्वेश्चंस का मैं सारे क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर बता दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस सेट में जितने भी मैथ्स के सवाल आए हैं, इस सेट में जितने भी मैथ्स के सवाल आए हैं, सारे मैथ्स का सवाल का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिलहाल मैं सारे मैथ्स का जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगी। तो सवाल आपका 64 नंबर फ्रेंड्स मैथ्स का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ्स का है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह भी मैथ से ही संबंधित सवाल है फ्रेंड्स। यह आपको डायग्राम बनाकर सॉल्व करना होगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि यह जो है दोनों कथन जो है कि सत्य है, दोनों कथन जो है सत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स समांतर श्रेणी, फिर से मैथ्स का ही सवाल है फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15वें पद का योग क्या होगा। 15वें पद का जो योग होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा -255। -255 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा है जो फ्रेंड्स जो कि जिसमें SER विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया फ्रेंड्स। आपका कॉलम 1 में दिया गया है द्रव्य संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, जोड़ों की सतह, तंत्रिका ऊतक। आपका जो नंबर 1 है फ्रेंड्स द्रव कोशिका ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्रव संयोजी ऊतक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रक्त। नेक्स्ट है उपकला ऊतक, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, उपकला ऊतक त्वचा। नेक्स्ट है जोड़ों की सतह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4,
उपास्थि। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक, यह हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड में होता है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली थी वह कौन थी? जो मिलर और यूरे हैं फ्रेंड्स, उन्होंने एक गैस लेकर के इसका प्रयोग किया गया था कि यह सिद्ध किया गया था कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है वह कार्बनिक अणुओं से हुई है। तो वह जो गैस ली गई थी फ्रेंड्स, वह गैस कौन सा था? आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो वह जो गैस लिया गया था फ्रेंड्स, वह था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, यह 3 गैस लेकर के यह सिद्ध किया गया था कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है वह कार्बनिक अणुओं से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन, एक वस्तु 1.0 ms1 को चाल से गतिशील है, x की दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 ms1 तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.0F। सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 36। R/R का अनुपात जो होगा फ्रेंड्स वह 36 होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? वह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टील जो है फ्रेंड्स, वह स्टील में जो फ्रेंड्स ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है। स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी है, जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाती है। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया है और राज्य दिया गया है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपके पास 4 वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं फ्रेंड्स। कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स, यह महाराष्ट्र में है। इंतुरंगम वन्य जीव अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, वह तेलंगाना में है। सरिस्का जो है फ्रेंड्स, सरिस्का वह राजस्थान में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्य के राज्यपाल कौन थे? राज्य के राज्यपाल कौन थे? बिहार में जब सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे फ्रेंड्स, वह थे नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको आपको चूज़ करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स आपका ये है गलत है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड से किस प्रकार का संबंध था जो मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, सामंत हो जाएगा, जिसे नाइट कहा जाता है। लॉर्ड से सामंत का उसी प्रकार का संबंध था जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थरण किस भारतीय राज्य में स्थित है? माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बता दूँगी, या थोड़ा सा ब्लर हो गया है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन से पढ़ूँगी, आप ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। जो पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स, वह किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा जो है
पुरातात्विक स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। और राजस्थान में यह जो स्थल है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहाँ स्थित है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दिल्ली में जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बेंगलुरु में इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थित है, इसरो का बेंगलुरु में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? सोना, हीरा, वायु, शुद्ध जल, कौन सा आपका मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वायु जो है यह एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? घटते हुए क्रम में जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता है फ्रेंड्स वह किसमें जो है घटते क्रम में सही लिखा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि ax² + bx + c = 0, ये मैथ्स का सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 84, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, a = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का फ्रेंड्स, उसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 85, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ्स का ही फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 का जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, मिराबियो और ओबेसिये द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है? हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुडलिंग, जिसको आप संडोलन भी कह सकते हैं, पुडलिंग या संडोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। अगला सवाल है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना को राजधानी बनाया गया? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आबंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? C6H14 में H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या हो जाएगी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 इसकी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण जो है वह क्या है? अल्फा कण जो है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका द्विआवेशित हीलियम आयन अल्फा कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वह कहलाती है प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पहला भी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से भी 1-2 सवाल आ ही रहे हैं। कंप्यूटर से संबंधित सवाल के लिए फ्रेंड्स
आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, सभी क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट कर आपके लिए वहाँ पर भेज दिया जाएगा। अगला सवाल जो फ्रेंड्स वह देख लेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? वह कार्य जो करता है फ्रेंड्स वह करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वर्ण का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वर्ण का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राजवर्ण है वह वर्ण प्रशासनिक वर्ग में नहीं है। बाकी संरक्षित वर्ण, आरक्षित वर्ण और वर्गीकृत वर्ण ये जो है सारे वर्ग हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? भारतीय नौसेना व भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को एक मिसाइल शामिल किया गया था फ्रेंड्स। उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम है फ्रेंड्स रैमपेज। रैमपेज इसका नाम है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द conspiracy to oust me from the presidency नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोटाबाया राजपक्षे इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शशि थरूर को जो है फ्रेंड्स वह 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है वह एंटी मिसाइल है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा S-400 जो है फ्रेंड्स वह एक एंटी मिसाइल है। तो साथियों ये रहा आपका यह सेट पूरा 100 क्वेश्चंस का। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज का यह वीडियो, आपका सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट इसी तरह का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा फ्रेंड्स। आप चैनल से जुड़े रहें, आपके सामने पूरे के पूरे 55 सेट आपको करवाए जाएंगे फ्रेंड्स। आपका एग्ज़ाम होने से पहले आप अपना एग्ज़ाम का डेट बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। 55 सेट किया जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें 35 आपका PYQ रहेगा और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो सेट करवाए जाएंगे फ्रेंड्स, मॉडल सेट करवाए जाएंगे। तो चलिए साथियों, अगर अभी तक ने आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।